वहाँ हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अच्छा। हाँ, अगर हमारी एफआईआर दर्ज कर गई होती, हमारे अगर बात पे एक्शन लिया गया होता, हमारे यहाँ जो स्कैम हुआ था, तो आज 4 बच्चे अनाथ ना होते। आज उसकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती सर। बिल्कुल। 1.5 साल से काम करती लगातार थी, कर रही थी। हाँ, कभी करती कोई थी। शिकायत? हम खुद पैसा रखते थे, मेरा पैसा गायब हो जाता था। अच्छा, तो हम लोग ऐसा वाच केस नहीं होता था? हाँ, फिर हम लोग ध्यान नहीं देते थे इस बात को। फिर जब 26 जुलाई को मेरा गहना चोरी हुआ 2025 में, तो सुबह नहीं शाम के शनिवार का दिन था, शाम को 4 बजे हम हमारे हस्बैंड जाने वाले थे मार्केट, तो कहे कि चलो चलते हैं। तो जाके हम अलमारी खोल के देख रहे हैं, तो मेरा जो है गहना वो झुमका था, हार था और 2 कान में का सामान था, सब गायब हो गया। तो इस समय आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र के बरदा गांव में है और अकबरी बानो हत्याकांड में हत्या आरोपी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जो खुलासा हुआ है उस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। एक लड़की है बबीता गौड़, जो उनके पड़ोस में रहती थी, उनके घर आना जाना था, उसी ने इस हत्या को अंजाम दिया है। जो भी सुन रहा है हैरान हो जा रहा है कि एक ऐसी लड़की जो घर में जिसका आना जाना था, खान पीन था, बिल्कुल पारिवारिक व्यवहार था, लेकिन चोरी के मकसद से वो घर में घुसती है। अकबरी बानो उसको देख लेती हैं। इसमें उन दोनों के बीच हाथापाई होती है और अकबरी बानो के सिर में चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती हैं। वो सोचती है कि हमारी समाज में इज्जत नहीं रहेगी, बेइज्जती होगी, इस डर से उसकी हत्या कर देती है। ये पुलिस की थ्योरी है। परिवार वाले भी इस थ्योरी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो नया केस सामने आया है कि बबीता गौड़ पड़ोस के रहने वाले एक शिक्षक सदाशिव तिवारी के घर में हेल्पर का काम करती थी और मौका पाकर लगभग 4 लाख से 5 लाख के बीच का जेवरात लेके गायब हो गई थी। 1 साल पहले की बात है। उस केस में कोई सुनवाई नहीं हुई और बबीता गौड़ ने 1 साल बाद दूसरा केस ऐसा कांड किया कि पूरे गांव में तहलका मच गया। हम उस परिवार के बीच में आए हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि सदाशिव तिवारी के घर में जो उसका आरोप लगा था उसके ऊपर चोरी का, क्या वो सच है? परिवार से पूरी बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन तिवारी है। जी। जी। आप गुरु जी की पत्नी हैं? हाँ, हम वाइफ हैं। ये बबीता गौड़, अभी आपने सुना आपके गांव में इतना बड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया। आपके घर में सुनने में आ रहा है कि 1 साल पहले काम करती थी और चोरी की थी। ये कहाँ तक सच्चाई है? सर वो 26 जुलाई को हमारे घर मतलब कि सुबह 9 बजे आई और जो है 2025? हाँ, 2025 में 1 साल पहले अच्छा। आई और जो है सुबह आप झाड़ू उसको पोछा कितने दिन की। पहले काम पे रखे थे? अरे सर वो साल 1.5 साल से काम करती लगातार थी, कर रही थी? हाँ, कभी करती कोई थी। शिकायत? नहीं, थोड़ा बहुत जैसे सामान गायब इस तरह थोड़ा होते बहुत थे? पैसे-वैसे चले जाते थे, तो हम लोग थोड़ा-सा शक नहीं किए? नहीं, शक नहीं किए। जैसे बच्चे हैं, कहीं इधर-उधर हो जाता है पैसे, हम ही उठा लेते हैं, कभी भूल जाता है। तो हम खुद पैसा रखते थे, मेरा पैसा गायब हो जाता था। अच्छा, तो हम लोग ऐसा वाच केस नहीं होता था? हाँ, फिर हम लोग ध्यान नहीं देते थे इस बात को। फिर जब 26 जुलाई को मेरा गहना चोरी हुआ 2025 में, तो सुबह नहीं शाम के शनिवार का दिन था, शाम को 4 बजे हम हमारे हस्बैंड जाने वाले थे मार्केट, तो कहे कि चलो चलते हैं। तो जाके हम अलमारी खोल के देख रहे हैं, तो मेरा जो है गहना वो झुमका था, हार था, 2 कान में का सामान था, सब गायब हो गया। तो मेरे घर में उस कमरे तक कोई बाहरी का कोई बच्चा नहीं जाता था, ना कोई लड़का न लड़की, कोई भी नहीं, वही एक आती जाती थी। और हम किसी के ऊपर शक भी नहीं किया, शक नहीं, पूरा विश्वास था मेरा कि वही ले गई। ठीक, उसके बाद जब वो हम लोग पूरा घर ढूँढ डाले, कहीं कुछ नहीं मिला हम लोग को, तो पूरा विश्वास था वही ले गई। तो वहाँ एक लोग के घर और बर्तन धुलती थी। अच्छा। हम लोग वेट कर रहे थे। उनके घर से लौटे तो उससे पूछा जाए। जब वो लौट रही थी तो उसे हम लोग प्यार से उसको बुलाए कि बेटा यहाँ आओ। पूछा गया तो कहीं हम नहीं किए हैं, हम नहीं किए हैं। ठीक, तो इतना विनती-विनती किया गया, पूछा गया, तो वो कुछ बताए ही नहीं। और उसके बाद जो है ये हुआ कि हमारे वहाँ फार्म हाउस पे एक कांस्टेबल रहती थी, ये सोचे कि पुलिस वाली है, पूछेगी तो अपना बता देगी। तो पूछा गया, उसके बाद कुछ नहीं बोली, उसके नाम से एफआईआर दर्ज किया गया। तो मतलब थाने पे ले जाया गया, पूछताछ किया गया। तो अगले दिन 27 तारीख को उससे पूछा गया, कुछ बताए नहीं कि हम ले गए हैं, नहीं ले गए हैं। फिर 27 तारीख को दिन रविवार को हमारे हस्बैंड को वहाँ बुलाया गया
कि सुलहनामे में सिग्नेचर करने के लिए कि जाने दीजिए आपकी मान प्रतिष्ठा है और उसके पास तो कुछ नहीं है, आप सिग्नेचर कर दीजिए, जाने दीजिए जो गया सो गया, कम से कम आपका इज्जत मान सम्मान तो रह जाएगा। तो ये सीधे आदमी ये कर दिए अपना। उसके बाद हम लोग सोचे बात यहीं तो खत्म हो गई। फिर कुछ लोगों के चढ़ाने पे वो आजमगढ़ गई कोतवाली एसपी के यहाँ, वो एफआईआर इनके नाम से कि हमको मारे पीटे हैं, हमारे साथ बदतमीजी किए हैं, उल्टा केस कर दी। अब अगले दिन हम लोग को जब पता चला, रात में आई पुलिस, तो मतलब कि वो कहने लगी अगले दिन इनको बुलाई। उस दिन 28 तारीख था जब इनको बुलाया गया था। है तो वहाँ मतलब कि सारा कुछ मतलब कि जो भी वहाँ का प्रोसेस रहा होगा खत्म करने के बाद, और फिर हम भाई अब इनको वो हुआ, तकलीफ हुई, मीडिया में हर जगह इनके नाम से निकलने लगा कि अरे शिक्षक ने ऐसा किया वैसा किया। तो हम गए वहाँ हमारे अब ये एफआईआर करने के लिए, तो वहाँ हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हाँ, अगर हमारी एफआईआर दर्ज कर गई होती, हमारे बात को अगर बात पे एक्शन लिया गया होता, हमारे यहाँ जो स्कैम हुआ था, तो आज 4 बच्चे अनाथ ना होते। आज उसकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती सर। हाँ। आपने उससे पूछताछ में वीडियो भी बनाया है। हाँ। ये कब बनाया? हम नहीं, कांस्टेबल बनाई थी। अच्छा, पुलिस वाली। जी जी। हाँ। हाँ। क्या पूछताछ हुआ था? पूछताछ हुआ क्या वो पूछी, जैसे हम जब वो पूछ रहे थे घर में कोई भी नहीं था, वो कांस्टेबल अकेले पूछती। हाँ। अच्छा। तो यहीं कमरे में ही जहाँ निकाली थी, जहाँ से सामान चुराई थी, जो कांस्टेबल थी वही पूछी थी उससे हम। और जब वो पूछती थी या फिर उसको डराती था, भाई पुलिस वाली 2-4 थप्पड़ तो लगाएगी, पूछती थी तो वहाँ हम सबको बाहर निकाल देती थी। हाँ। तो उसमें वो सब स्वीकार की है? हाँ, स्वीकार की है कि यहाँ रखे गए, ये निकाले वो निकाले। हाँ। तो आपको लगता है कि उसी ने चोरी किया था? लगता नहीं सर, विश्वास है। विश्वास है। जी। अगर पुलिस एक्शन लेती हाँ, तो शायद मेरा बरामद हो गया होता, अगर हमारे बात को जो है अगर गहराई से उसमें लिया गया होता। ये बरदा गांव के ब्राह्मण परिवार है। 1 साल पहले बगल के रहने वाले, मात्र 50 मीटर भी दूर नहीं होगा, बबीता गौड़ का मकान है, उसके बगल में अकबरी का मकान है। ये बता रही हैं कि 1-1.5 साल पहले से उसको अपने घर पे काम पे रखी थी। घर से रुपए पैसे गायब होते थे लेकिन कभी शक नहीं किया। लेकिन जब 26 जुलाई 2025 को इनके घर से जेवरात गायब होते हैं, तब जाकर ये पुलिस कंप्लेन करती है, लेकिन पुलिस इनकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लेती है। हार वार कुछ गायब हुआ था वो भी? हाँ सर, हमारे घर झुमका 8 ग्राम का करनौती से झुमका था, 2 तोले का हार था, और एक जो है मेरा मतलब हम छोटा पहनते हैं 2-2 3-3 ग्राम का कान में का था। हाँ। टोटल कितना लगभग इस समय? 30-35 ग्राम सोना सब मिला कितने के। लाख का? हाँ, 4-5 लाख से कम नहीं रहा होगा इस समय तो, और बढ़ा होगा। जी। जब से बबीता गौड़ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये खबर भी चर्चा में आ गई है कि बबीता ने 1 साल पहले ही इस तरह के कांड को अंजाम दिया था, घर में चोरी की थी। लेकिन पुलिस ने एक्शन नहीं लिया और ना ही जो इनके जेवरात है वो बरामद हुए। उस समय लगभग 1 साल पहले 4-5 लाख की कीमत, आज लगभग 6 से 7 लाख की कीमत का वो जेवरात आज भी गायब है। लेकिन पुलिस उसको खोज नहीं पाई, न उससे कबूल करवा पाई। इसी बीच 1 साल बाद उसने ऐसा कांड किया कि पूरे गांव में तहलका मच गया है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसको जेल भेज दिया है। बाकी उसमें जो लोग संलिप्त हैं उनकी भी जांच चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि 1 साल पहले हुए इस घटना को पुलिस ने संज्ञान में क्यों नहीं लिया, क्यों हल्के में ले गई? आजमगढ़ पुलिस के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा कि पुलिस जांच नहीं की और उसकी वजह से आज एक परिवार उजड़ गया और बच्चे अनाथ हो गए। अब ये लोग इस केस को आगे ले जाएंगे और परिवार की जो क्षति हुई है उसकी जांच पुलिस करे और जल्द से जल्द इनके जो गायब जेवरात है उसका भी पता लगाए। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।